Hello children, welcome in my classroom, and here we are learning about the fundamental unit of life. So the fundamental unit of life is cell. तो आज हम सेल की सैर करने चलेंगे और ये देखेंगे कि हमने सेल में अभी तक किन किन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया है, उनके बारे में पढ़ा है और किन किन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानकारी ली है और कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक शॉर्ट व्यू लेने के लिए जिसमें हम सेल की सैर करेंगे एंड दैट इज आवर सेल वर्ल्ड। आप देखिए इस सेल वर्ल्ड में आपके लिए क्या क्या सरप्राइजिंग है दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर। द नेम ऑफ सेल कंपोनेंट और सेल ऑर्गेनेल विल बी विजिबल एट bottom. So take a look on the cell world so you can easily understand the concept that you have learned earlier. Here it is eukaryotic cell. So take a all overview of an eukaryotic cell. That the cell organelles, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स यूकार्योटिक सेल में किस तरीके से बहुत अच्छे से व्यवस्थित हैं। और ये क्यों व्यवस्थित हैं? बिकॉज जो सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन है वो इन सबको व्यवस्थित करके रखता है। यहाँ आप देख रहे हैं इट इज सेल मेम्ब्रेन दैट इज बाइलेयर मेम्ब्रेन। यहाँ पर साइटोस्केलेटन जो ग्लासी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इट इज साइटोस्केलेटन जो कि और सेल ऑर्गेनेल्स को पोजीशन करके रखता है। इसके बाद है यहाँ आप देखेंगे न्यूक्लियर पोर। जो येलो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हैं जो न्यूक्लियर मटेरियल को बाहर साइटोप्लाज्म में पास करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये पूरा ब्लिंक करता हुआ ग्रीन ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। एंड नाउ वी विल गो थ्रू विद द पर्पल शेडेड इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड विद द न्यूक्लियस। नाउ दिस येलो कलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and smooth endoplasmic reticulum it synthesizes the lipids. Now this tiny structure you can see it is not membrane bound structure, it is ribosome. Now the next and the mitochondria, the powerhouse of the cell. Golgi apparatus that is the dispatch bag or dispatch unit of the cell. Now take a look. The chromosomes present inside the nucleus, the hereditary unit of the cell, and the nucleolus, it is the factory of ribosomes. Now here another an important component that is a lysosome. Lysosome it is disposal bag of the cell. Now the centrioles or we can say the centrosomes, the unit is centrosome and the whole present is centriole. So we will learn now about the centrosomes. सेंट्रोसोम पहले हम देखेंगे कि सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम इज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेंटर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सेंट्रोसोम। हियर यू आर सीइंग द स्ट्रक्चर इट इज सेंट्रियोल और यहाँ सेंट्रियोल में देखेंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं दैट आर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिप्लेट। ट्रिप्लेट फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं इन पेयर ऑफ 9। Now let's see the structure of centrosome. So the structure of centrosome is made up of two perpendicular centrioles. The two perpendicular centrioles, a daughter centriole and a mother centriole linked
together by interconnecting fibers that are called microtubule. The interconnecting fibers are called microtubules. This is the structure of the centrosome, and earlier you have seen the structure of centriole. Now we will know about the function of centrosome. So the major function of centrosome, it is to maintain equal distribution of chromosomes in daughter cells. जो daughter cells होती हैं उनमें बराबर chromosomes के distribution में help करते हैं. Here you can see the difference between centriole and centrosome. The centriole, the left structure, it is the centriole, and the right structure, here you can see the centrosomes that are helping to equalizing the chromosomes from the pole. बीच में आप देख रहे हैं जो रेड कलर बॉडीज आपको दिख रही हैं, दे आर द क्रोमोसोम्स, और दोनों बोथ पोल्स से, दोनों साइड से जो सेंट्रोसोम है क्रोमेटिन्स को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं. अब इनके फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं. दे टेक पार्ट इन सेल डिवीजन और सेल साइकिल कंप्लीट होती है इससे. एंड ड्यूरिंग ऑफ सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द पोल्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. दोनों पोल्स पर सेंट्रोसोम चले जाते हैं और स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं. Now centrosome is not present in plant cell. Plant cell में centrosome present नहीं होते हैं. तो डिवीजन कैसे होता है? तो in plant cell polar caps performs the function of centriole. Means polar caps centriole का function play करती हैं और डिवीजन में पार्ट प्ले करती हैं. इसके बाद हम जानेंगे about the vacuole. It is also a major component of the cell. The vacuole, it is present in plant cell. So the outer wall of the vacuole, it is called tonoplast. It is made up of the lipids layer. It is the tonoplast, and single membrane layer it is. And the fluid inside, it is called the cell sap, and it is called the central vacuole in plant cell. In plants, the vacuole is permanent, and in animals, it is temporary. Means it forms whenever it required and then disappear whenever it is not required in the plant cell. Now, let's learn about the functions of vacuole. So, the functions of vacuole. The vacuole allows the cell to keep the cytosolic concentration. जो cytosolic concentration होती है means the cytoplasm and the inside the vacuole जो concentration है उसको maintain करने का काम vacuole करते हैं. The newly developing plant cell typically contains a number of smaller vacuoles. As the cell matures, a large central vacuole forms from the fusion of smaller vacuoles. Means जब newly plant cell होती है तो वहाँ पर बहुत सारे जो vacuoles present होते हैं, लेकिन जब वो mature हो जाती है तो वो सारे vacuoles fuse होकर एक large vacuole form करते हैं. They store toxic metabolic byproducts of plant cell. Plant cell के byproducts जो toxic metabolic byproducts हैं उनको store करने का काम करती है. They provide turgidity and rigidity to the plant cell. Plant cell को strength और swell करने की जो क्षमता है वो provide करते हैं जिससे कि सेल का जो shape है वो maintain रह सके. Plant cell have permanent vacuoles. जो plants हैं उनके पास permanent vacuole होता है. I already told you. Some protist animal cells and bacteria also contains temporary vacuole. कुछ जो animal cells हैं उनमें temporary vacuole present होता है. जैसे कि कुछ vacuole के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. Amoeba, the contractile vacuole in unicellular organism whenever required the food vacuole formed, and it takes place in the digestion of nutrients. Now the peroxisome
they are function as a lysosome. So the peroxisome is a single membrane bound cell organelle. Peroxisome contains powerful oxidative enzymes. The peroxisome are mostly found in kidney and liver cells. The peroxisomes are specialized for carrying out some reactions such as detoxification or removal of toxic substance from the cell. As we have learned in the lysosome, they also function in the removal of the toxic substances or the harmful substances from the cell. The peroxisome also help in the detoxification. If the poisonous or harmful substance get entered in the cell, then they detoxify that toxic substances. आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।